मेरा नाम मुबश्शिर आज़म है। मैं न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूँ और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हूँ। रेडिएशन सेफ्टी से मुराद ऑफिसर से मुराद ये है कि कभी भी एटॉमिक एक्सप्लोजन, एटॉमिक बम भी हुआ और उसमें जो रेडिएशन फॉल आउट होता है, जैसा कि सीज़ियम है और रुबिडियम है, क्रिप्टॉन है, ये सारे जो है गामा रे, प्रोटॉन वगैरह, ये सारे जो है एटम बम से निकलते हैं। जब न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम 235 में जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो है उसमें जो है बेरियम, क्रिप्टॉन, सीज़ियम, ये सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो सीज़ियम की हाफ लाइफ 30 ईयर्स है और जो है आयोडीन है, जो आयोडीन हाईली वोलेटाइल जो है एकदम हवा में उड़ते हुए सेट हो जाता है। तो अब ये सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रेडिएशन एक्सपर्ट है और मेरी तालीम भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था डॉक्टर मुकेश कुमार साहब का, और जो है dashkal.com में जो है उनका वीडियो नज़र से गुजरा, तो उन्होंने ये प्रोग्राम देख के ताज्जुब हुआ कि उन्होंने बताया कि भाई 10 से 15 करोड़ अमवात होती हैं एक एटम बम फेंकने से। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये आपने 10-15 करोड़ तजाद कहाँ से निकाला, आपकी कहाँ रिसर्च है और आपकी तालीम इसमें क्या है एटॉमिक एक्सप्लोजन में और एटॉमिक एनर्जी जो रिलीज़ होती है। और ये इस तरीके से जो है गलत बावर कराना और गलत बोलना बिल्कुल गलत बात है। ये जो है मैं अगर मेरी आवाज़ डॉक्टर मुकेश कुमार तक पहुंच रही है तो मैं समझता हूँ कि वो वीडियो विड्रा कर लो, क्योंकि हम भी अपनी रिसर्च करे हैं, क्योंकि हम खुद न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं। तो इसमें हमारी रिसर्च में ये मालूम हुआ कि भाई न्यूक्लियर बम जो नागासाकी पे जो गिराया गया था उसकी जो ताकत थी 20 किलो टन। 20 किलो टन की जो न्यूक्लियर जो उसकी ताकत है 20 किलो टन TNT के बराबर है। और इससे जो अमवात भी वहाँ पे, खैर अमवात का जो है अभी तक बेस्ट वो नहीं हुआ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है 40,000 लोग जो है ऑन द स्पॉट जो है इंस्टेंटली मरे। और सिमिलर अमाउंट के जो लोग हैं जो रेडिएशन बर्न्स हैं, ये जो हीट वेव्स निकलते हैं जो उससे भी मरे, कुछ रेडिएशन सिकनेस से भी मरे। और जो है प्रेग्नेंट वुमेन जो है, जो बच्चे वगैरह जो पैदा होते हैं वो भी रिटार्डेड वगैरह भी होते हैं। तो कई अमवात जो है रेडिएशन से भी हुई, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता अमवात होते रहती। वो मैं समझता हूँ कि 30-40 साल तक इस तरीके का अमवात का सिलसिला रहता है, क्योंकि रेडिएशन फॉल आउट के बाद वो दीवारों में भी कंटामिनेट होती, लेकिन एकदम जो है वो डीके भी हो जाती, लेकिन इंस्टेंटली जो है जो उसका असर होता, तो उससे बचना ज़रूरी है। तो ये जो डॉक्टर मुकेश कुमार साहब बताएं कि भाई जो अमवात हैं 10 से 15 करोड़ अमवात होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अगर एक 10-15 एटम बम डाला तो 150 करोड़ की आबादी ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर वीडियो उनको पहुँच रहा है तो फौरी तस्दीक कर लें। तो अगर हिरोशिमा नागासाकी के इक्विवेलेंट 20 किलो टन का अगर बम किसी हिंदुस्तान के बड़े शहर पे गिराया गया, तो जो मेरा कैलकुलेशन है, जो मेरी तहकीक है, जो मेरा एक्सपर्टाइज़ है, जो मेरी महारत है, तो उस लिहाज से ये बोल सकता हूँ कि भाई 40,000 से 2,40,000 तक जो है इंस्टेंट अमवात हो सकती हैं। तो वो सिमिलर अमाउंट में जो है रेडिएशन सिकनेस, रेडिएशन बर्न्स, इंजरीज और कंटामिनेशन, इससे भी उसकी अमवात फैल सकती हैं। और जहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है उसके जो है उसका जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया होता है 30 to 40 स्क्वायर किलोमीटर पे, तो इंस्टेंटली जो है वो डेथ होने के चांसेस है, क्योंकि शॉक वेव और साउंड वेव इज़ नथिंग बट ए शॉक वेव। अब इससे जो है इंस्टेंटली अमवात जो है होने के चांसेस हैं, और ये जो है मास डिस्ट्रक्शन सबब बनता है, क्योंकि ये जो धमकियाँ आ रहे हैं, गिडर भपकियाँ, हम इसको इतनी आसानी से ना लें, लेकिन हम भी इसकी तैयारी करेंगे भाई हमारी कौम को कैसा इससे बचाया जाता है। बचाने का हिस्सा मेन जो है वही है कि जो रेडिएशन बंकर होना चाहिए। अगर रेडिएशन बंकर गवर्नमेंट, जैसा कि चाइना में जो है सारी पॉपुलेशन को जो रेडिएशन बंकर में उतारा जा सकता है, मैंने समझता कि हमारी हुकूमत जो है इस जानिब भी कदम उठाए कि भाई पहले अपने रेडिएशन बंकर तामीर करें। और रेडिएशन बंकर स्पेशलाइज बंकर होते हैं जो नॉर्मल बंकर से अलग होते हैं, जिसमें फूड वगैरह स्टोरेज कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह हमारा 1-2-4 वीडियो और भी हम शेयर करेंगे। अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसमें जो है मज़ीद रेडिएशन की हम आपको मालूमात देते रहेंगे। और प्राइवेट बिल्डर्स को भी हम बताएंगे कि भाई वो रेडिएशन बंकर से आप लोग कैसा बना सकते, कैसा उसमें लोगों को रख सकते। तो
हम जो है अपने कदम पे इक़दाम उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो फॉल आउट होता है, सीज़ियम जो है, सीज़ियम 137 जो है जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसमें गामा रेडिएशन निकलते हैं, आयोडीन है, इससे भी जो है गामा निकलते हैं। तो ये इससे जो है ज़्यादा डैमेज हो जाता है। रेडिएशन सिकनेस से भी काफ़ी लोग मर सकते हैं। और जो है, और जो लोग जहाँ पे एटम बम जो है, जहाँ पे जो है एपी सेंटर है, उसके आंकड़ा भी जो है आवाम को जो है 10 से 20 रैड होल बॉडी रेडिएशन मिल सकता है या 100 रैड मिल सकता। फिर ये रेडिएशन के असरात क्या हैं, इस पर हम जो है स्लोली जो है आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूँ कि डॉक्टर मुकेश कुमार साहब जो इसने जैसे 10-15 करोड़ की अवाम मरती है एक बम से, बताएं बिल्कुल गलत है। अब हम ये बताएंगे कि भाई आइंदा के इसमें कि भाई इस तरीक़े का अगर दुश्मन की तरफ से कोई हमला हुआ तो हम कैसा हिफाजत करना, इंस्टेंटली आपको क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे आइंदा जो है वीडियोस में हम इसके बारे में तफसील से बताएंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।